वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। और कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। और आज मैं आपके साथ में कुछ बेसिक योगा एक्सरसाइज शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि योग हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यायाम होता है। योग हमें बाहरी और आंतरिक दोनों तरफ से स्वस्थ रखता है। आज मैं उन योग की ही कुछ बेसिक एक्सरसाइज आपके लिए लेके आई हूँ, क्योंकि योग करने से पहले हम क्या सोचते हैं कि हार्ड एक्सरसाइज से स्टार्ट कर देते हैं। तो एक दो दिन हम करते हैं उसको, फिर हम उसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये हमसे नहीं हो पा रहा है। पर अगर हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे हमें एक्सरसाइज और योग करने की हैबिट हो जाती है। सबसे पहला आसन है ताड़ासन। इसको करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाइए और अपने पैरों के बीच में थोड़ा गैप दीजिए। फिर अपने हाथों को ऊपर ले जाइए और नमस्कार की मुद्रा बना सकते हैं। अपने हाथ को आप जॉइंट कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको स्टार्टिंग में अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं। और फिर अपने पैरों की उंगलियों के ऊपर अपने शरीर को ऊंचा उठाइए। सांस को रेगुलर ही रखिए और इसी प्रकार अपने शरीर को खींचना है आपको। और फिर सांस को छोड़ते हुए अपने हाथों को और अपने पैरों को नॉर्मल पोजीशन में ले आइए। इस योग को तकरीबन 4 से 5 बार आप कीजिए। ये लंबाई बढ़ाने में सबसे लाभदायक होता है और आपकी मुद्रा में सुधार होता है और रीढ़ की समस्याओं को भी ये आसन दूर करता है। इसे बच्चे और बड़े दोनों ही कर सकते हैं और ये सबसे इजी योग होता है, बेसिक होता है, तो इसको स्टार्टिंग करने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। और 4 से 5 बार आप इसको स्टार्टिंग कीजिए और फिर आप इसके जो प्रोसेस है वो बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आसन है वृक्षासन। इसको करने के लिए भी आप सबसे पहले सीधे खड़े हो जाइए सावधान की अवस्था में। उसके बाद आपका जो भी पैर पर बैलेंस होता है उसके दूसरे लेग को अपने थाई पर और या घुटने पर या नीचे जहाँ भी आप आसानी से बैलेंस कर सके वहाँ पे अपने लेग को रख दीजिए। मैं अच्छा बैलेंस अपना थाई पे कर लेती हूँ, इसलिए मैंने अपने थाई पे उसको रखा है। और फिर नमस्कार की मुद्रा में अपने हाथ को ऊपर ले जाइए और आपको अपनी सांस जो है वो रेगुलर ही रखनी है। इस ही पोजीशन में कम से कम 30 से 45 सेकंड तक अपने आप को आपको बैलेंस करना है। स्टार्टिंग में आप 15 से 20 सेकंड कर सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा आप बैलेंस कर सकें उतना ही कीजिएगा, क्योंकि इससे आपका मुद्रा में बहुत ज़्यादा सुधार होता है, रीढ़ की हड्डी आपकी स्ट्रॉन्ग होती है और ये आसन आपके पैरों को भी मजबूत बनाता है। इस प्रोसेस को तकरीबन 4 से 5 बार आप ज़रूर कीजिए। ये बहुत ही लाभकारी है और स्टार्टिंग में इसको करने से कोई भी परेशानी नहीं होती है। नेक्स्ट आसन है वीरभद्रासन। इसको करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े होकर अपने पैरों के बीच में 3 से 4 फीट की दूरी बना लें और फिर अपने हाथों को सीधा फैला लें। फिर अपने सर को मैंने बाईं तरफ घुमाया है और उसी के समानांतर 90 डिग्री पर मैंने अपने लेग को भी घुमाया है और फिर उधर की तरफ अपने नी को बैंड करना है। नी को बैंड करने से आपके जो लेग्स का वाला पोजीशन है उसमें बहुत ज़्यादा खिंचाव आप महसूस करते हैं। तो इस प्रोसेस को तकरीबन 5 से 10 सेकंड आप स्टार्टिंग करिएगा, फिर आप इसकी प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से आपको ये प्रोसेस दूसरी तरफ भी रिपीट करना है, तो आपको अपना गर्दन और लेग को उसी तरह दूसरी साइड भी बेंड करना है। धीरे धीरे आप जो ये बेंडिंग हो रही है इसकी टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा आसन। इस आसन को करने से आपके जो पैर हैं उनको बहुत मजबूती। नेक्स्ट आसन है सेतुबंधासन। इसके लिए आप सबसे पहले आसन बिछाकर नीचे लेट जाइए। फिर आपको अपने शरीर को बेंड करना है और अपने लेग्स को पीछे तक लेके आना है और अपने शरीर को सांस लेते हुए ऊपर की तरफ उठाना है। जितनी हाइट पर आप उठा सकते हैं उतना आप उठाइए। इस पोजीशन में आपके शरीर एक पुल के रूप में बन जाता है, इसलिए इसको सेतुबंधासन कहा जाता है। और जितनी देर आप सांस ले रोक सकते हो उतना कीजिए। आपका जितना भी वेट होता है आपके लेग्स के पंजों पर और आपके शोल्डर पर आता है। फिर सांस छोड़ते हुए वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए और वापस लेग सीधे कर लीजिए, थोड़ा रिलैक्स कीजिए। इस आसन को फिर से आप दोबारा कीजिए। इस आसन को तकरीबन आपको 4 से 5 बार स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है।
इस आसन को करने से भी आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है और आपका जो चेस्ट एरिया होता है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और आपका माइंड और शोल्डर भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स होते हैं। पर कभी भी जो योगा होता है या कोई भी आप एक्सरसाइज करते हैं उसको लगातार मत कीजिए। उसमें आप 4 से 5 या 10 सेकंड का ब्रेक ज़रूर लीजिए। नेक्स्ट आसन है भुजंगासन। इसको करने के लिए सबसे पहले पेट के बल सीधी लेट जाइए और अपने दोनों हाथों को अपने शोल्डर के पास ले आएं और फिर अपने सर को हाथों की हेल्प से ऊपर की तरफ लेकर जाएं और सांस छोड़ते हुए वापस आएं। इस प्रोसेस में आप अपने शरीर को जितना ज़्यादा खींच सकते हैं उतना खींचें। इससे आपकी जितना भी बैक का एरिया होता है और फ्रंट एरिया होता है उसमें खिंचाव उत्पन्न होता है। और वापस सांस छोड़ते हुए वापस आइए। इस प्रोसेस को कम से कम 4 से 5 बार ज़रूर कीजिए। जिन पर्सन्स को एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम होती है वो भी दूर हो जाती है और मोटापा इससे बहुत कम होता है और ब्लड सर्कुलेशन भी सही होता है। इसलिए जो भी पर्सन वेट लॉस करना चाहते हैं, यह योग बहुत ही बेनिफिशियल है बिगनर्स के लिए। और 4 से 5 बार जब आप इस आसन को कर लें तो फिर थोड़ी देर अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। मैं यहाँ पर अपनी बॉडी को रिलैक्स सुखासन में बैठकर करती हूँ, जिससे मैं 5 से 10 सेकंड ज़रूर इस आसन में बैठती हूँ। नेक्स्ट आसन है बदकोणासन। इसको बटरफ्लाई आसन भी कहा जाता है। इसको करने के लिए सबसे पहले नीचे बैठ जाएं। उसके बाद अपने पैरों को सामने जोड़ें। दोनों हाथों से पैरों को पकड़कर पैरों को तितली के पंख की तरह हिलाएं। पर इस समय यह ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, आपकी जो कमर है, वो बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, तभी आपको इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और इस आसन को धीरे से और या तेज़ी से आप कर सकते हैं और बाद में इसको रिलैक्स मुद्रा में आ जाएं और इस पीक आसन को भी आप कम से कम 4 से 5 बार ज़रूर करें। यह आसन पेट के अंगों को और किडनी को स्वस्थ रखता है। अगर किसी को किडनी की भी प्रॉब्लम है, वो इससे बहुत रिलैक्स फील करेगा। नेक्स्ट आसन है अर्ध मत्स्येंद्रासन। इसको करने के लिए सबसे पहले सीधे बैठ जाइए। फिर मैंने अपने बाएं पैर को दाहिने पैर पर क्रॉस करते हुए पीछे लेके गई हूँ और फिर अपने दाएं हैंड को मैंने पैर से क्रॉस करके निकाल कर अपने बाएं लेग को पकड़ा है और अपने शरीर को अपोजिट डायरेक्शंस में खींचा है, जिससे हमारे जितने भी बॉडी होती है उसमें खिंचाव उत्पन्न होता है। जो हमारे स्टमक के एरिया के पास होता है, कर्वी लाइन होती है, इसमें खिंचाव उत्पन्न होता है। तो ये वेट लॉस करने के लिए सबसे बेनिफिशियल है। फिर इसी प्रोसेस को आप दूसरी तरफ से कीजिए। आप देख सकते हैं कि कितना खिंचाव उत्पन्न हो रहा है कि पूरा नेक एरिया, आपका स्टमक एरिया, लेग एरिया, हैंड एरिया सब इसमें खिंचता है। तो ये वेट लॉस करने के लिए सबसे बेनिफिशियल है। जो भी पर्सन वेट लॉस करना चाहते हैं इस प्रोसेस को ज़रूर करें और फिर बाद में वापस अपनी सुखासन में बैठ जाए। नेक्स्ट आसन है बालासन। ये इसको चाइल्ड रेस्टिंग पोज भी कहा जाता है। ये सबसे बेस्ट आसन है। इसको करने के लिए सबसे पहले अपनी एड़ियों को मिलाकर सीधे बैठ जाएं। आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगी। इसमें दोनों टखनों और एड़ियों को आपस में मिलाकर बैठना है। दोनों हाथों को ऊपर उठाकर गहरी सांस लेते हुए खींचें और सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को नीचे की तरफ झुकाएं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माइंड आपका बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। आपके नी के बीच में आपका सर रहता है। प्रोसेस में आप अपने हाथ आगे या पीछे दोनों तरफ ही रख सकते हैं। मैंने अपने हैंड आगे रखे हुए हैं। इस पोजीशन में 25 से 30 सेकंड रहे और सांस लेते हुए वापस रिलैक्स पोजीशन में आ। यहाँ पर एक तरीका बालासन करने का मैं और बता रही हूँ। नी के बीच में थोड़ी जगह बनाएं और नमस्कार की मुद्रा में सांस छोड़ते हुए वापस अपने सर को अपनी नी के पास लेके आएं। इस टाइम पर अपना माइंड बिल्कुल शांत रखें। ये बहुत ही रिलैक्स होता है। बच्चा इसी तरीके से अपने बचपन में रिलैक्स करता है। इस आसन को करने का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आपको मानसिक शांति मिलती है और ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छा बना रहता है। उसके बाद सुखासन में बैठ जाएं।
सुखासन एक मेडिटेशन का आसन भी होता है और इस टाइम पर आप ज्ञान मुद्रा में बैठें। सुखासन करने से मन को शांति मिलती है। माइंड चिंता और तनाव, मानसिक थकान सब चीज़ों से दूर हो जाता है। आप इस समय पे भगवान का स्मरण कर सकते हैं। कुछ आप अपना आंतरिक चिंतन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यह सबसे बेस्ट आसन माना जाता है और इसको बच्चे और बड़े सभी बहुत आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट आसन है शवासन। यह सबसे ईजी आसन होता है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आप सीधे लेट जाइए और अपनी सांसों की गति पर ध्यान दीजिए। अपनी सांसों की गति पर आपको ध्यान देना है और ध्यान और एकाग्रता को ये आसन बढ़ाता है। अगर आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।